हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या के चैप्टर नंबर 13 का एक और टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सैलिएंट फीचर्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो इस टॉपिक में हम जो है वो ग्लाइकोलाइसिस के कुछ फीचर्स को पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। ग्लाइकोलाइसिस जो है वो हमारे पास बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं उन सब में होती है। द एंजाइम्स ऑफ दिस पाथवे आर प्रेजेंट इन द साइटोसोमल फ्रैक्शन ऑफ द सेल। तो जो ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम्स होते हैं वो हमारे पास साइटोसोमल फ्रैक्शन ऑफ द सेल में प्रेजेंट होते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक। तो ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी होती है और प्रेजेंस में भी होती है। जो ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है वो हमारे पास एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होती है और जो हमारे पास ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है वो हमारे पास एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होती है। लैक्टेट इज द एंड प्रोडक्ट अंडर एनारोबिक कंडीशन। जो एनारोबिक कंडीशन में ग्लाइकोलाइसिस होती है उसमें हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो लैक्टेट होता है। इन द एरोबिक कंडीशन पायरुवेट इज फॉर्म्ड विच इज देन ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एरोबिक कंडीशन में मतलब अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो फिर हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस से पायरुवेट बनता है और फिर जो पायरुवेट है वो हमारे पास ऑक्सीडाइज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। नंबर 3 पे हमारे पास है ग्लाइकोलाइसिस इज अ मेजर पाथवे फॉर एटीपी synthesis in tissues lacking mitochondria, example erythrocytes, cornea, lens, etc. तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो हमारे पास मेजर पाथवे होता है एटीपी की सिंथेसिस का उन टिश्यूज में जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस के लिए माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए ही नहीं। ये हमारे पास साइटोसोल में होता है और वो टिश्यू हमारे पास कौन से हैं, एरिथ्रोसाइट्स, कॉर्निया, लेंस। तो इनमें हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस जो है वो मेजर पाथवे होता है एटीपी की सिंथेसिस का। नंबर 4 पे हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस इज वेरी एसेंशियल फॉर ब्रेन विच इज डिपेंडेंट ऑन ग्लूकोज फॉर एनर्जी। तो ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास ब्रेन के लिए भी बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है, क्योंकि जो ब्रेन है वो हमारे पास डिपेंडेंट होता है ग्लूकोज पे एनर्जी के लिए। द ग्लूकोज इन ब्रेन हैज़ टू अंडरगो ग्लाइकोलाइसिस बिफोर इट इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जो हमारे पास ग्लूकोज होता है ब्रेन में उसकी पहले ग्लाइकोलाइसिस होती है और बाद में उसकी ऑक्सीडेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो इसलिए ग्लाइकोलाइसिस ब्रेन में इम्पोर्टेंट है। नंबर 5 पे हमारे पास है ग्लाइकोलाइसिस एनारोबिक में बी समराइज बाय द नेट रिएक्शन ग्लूकोज प्लस 2 एडीपी प्लस 2 पीआई एरो 2 लैक्टेट प्लस 2 एटीपी। तो जो हमारे पास एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होती है उसका हमारे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है। तो इसमें हमारे पास क्या है, रिएक्शन में ग्लूकोज कंबाइन होता है 2 एडीपी के साथ और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स के साथ और उससे हमारे पास क्या बनता है, 2 लैक्टेट और 2 एटीपी बनते हैं। मैंने आपको पहले भी एक पॉइंट में बताया था कि एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में लैक्टेट बनता है एंड प्रोडक्ट और एटीपी बनते हैं। नंबर 6 पे हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस इज अ सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे विथ मेनी ऑफ इट्स इंटरमीडिएट्स प्रोवाइडिंग ब्रांच पॉइंट टू अदर पाथवेज। तो ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास एक सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे होता है और इसके बहुत सारे इंटरमीडिएट्स जो होते हैं वो हमारे पास ब्रांच बनाते हैं दूसरे मेटाबॉलिक पाथवे से। मतलब कि ग्लाइकोलाइसिस के जो इंटरमीडिएट्स होते हैं उनसे दूसरी चीजें भी बनती हैं, दूसरे पाथवेज में भी ये रिक्वायर्ड होते हैं। दस द इंटरमीडिएट्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस आर यूजफुल फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड फैट। मतलब जो हमारे पास इंटरमीडिएट्स होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के वो हमारे पास यूजफुल होते हैं अमाइनो एसिड्स की और फैट की सिंथेसिस के लिए। मतलब ग्लाइकोलाइसिस के इंटरमीडिएट से अमाइनो एसिड और फैट भी बनते हैं। नंबर 7 पे है हमारे पास रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस अलोंग विद द अल्टरनेट अरेंजमेंट्स एट द इरिवर्सिबल स्टेप्स विल रिजल्ट इन द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज ग्लूकोनियोजेनेसिस। अगर हम ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को रिवर्स कर दें और कुछ हम अल्टरनेट अरेंजमेंट्स कर दें जो इरिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं वहाँ पे, तो उसके नतीजे में हमारे पास ग्लूकोज बन जाता है। मतलब अगर हम ग्लाइकोलाइसिस को रिवर्स करते हैं तो उस प्रोसेस को फिर हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। मतलब ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज टूट रहा था और अगर हम इसको रिवर्स कर देंगे तो ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा और ग्लूकोनियोजेनेसिस में ग्लूकोज बनता है। तो ये हमारे पास कुछ फीचर्स थे ग्लाइकोलाइसिस के। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।